ये अटल आएगा ना तो उसे हम चिढ़ाएंगे, उसे उकसाएंगे कि वो हमसे लड़े। उंगलियों में पत्थर फंसा के रखते हैं, 2-4 मुक्के दे देंगे पत्थर वाले, ऐसे ही घायल हो जाएगा। अटल अरे अटल, कल जो तुमने कविता पढ़ी थी, आय हाय हाय गजब थी, ग्रेट ग्रेट। अरे हारे हुए अटल बिहारी वाजपेयी वो दिखाने लायक नहीं बचे हो तुम। एक काम करो, तुम्हें धोती पहनने का बहुत शौक है ना, ऊपर धोती बांध कर आया करो। बस थोड़ा और उकसाओ, बस थोड़ा और पास आए लड़ने, फिर धक्का तो दे ही देंगे। You loser! तुम्हें तो हम लोगों के सामने सर झुका के देना चाहिए। हमसे पंगा लोगे? दम है तो आ जाओ, है हिम्मत? अटल, तुम्हें एक बात बताती हूँ। आज तुम स्कूल जाओगी ना तो वहां सब तुम्हें चिढ़ाएंगे, उकसाएंगे झगड़ा करने के लिए, भला बुरा कहेंगे। क्या नीचे देखते रहते हो तुम? बात सुनो मेरी। तो लोग तुम्हें भला बुरा कहेंगे, और इतना ही नहीं, मतलब ये सिर्फ आज ही होगा ऐसा नहीं है, कई दिनों तक मजाक बनाएंगे तुम्हारा। लेकिन तुम इस मजाक का परिणाम अपने मन पे मत होने देना। क्या है, गलत नियत से पूछे गए सवाल या कही गई बातों का जवाब देने से कई अच्छा है अपना काम करना और सफल बनना। पता है, सफलता एक ऐसा गुण है जो लोगों के मुंह बंद कर देती है। बिल्कुल हीनता का भाव मन में मत रखना। ठीक है माँ। अरे और एक बात, अगर मौका मिले तो विजेता को बधाई जरूर देना, क्योंकि बधाई देने की आदत इंसान को धीरे धीरे जीतने लायक बनाती है। समझिए? हाँ तो अब चलो। बधाई हो, तुम जीत गए। पुनः बधाई हो। अरे ये क्या हुआ? अटल तो हमसे लड़ा ही नहीं। उर्मिला, कमला, अपनी गुड़िया से कह दो अवध भैया को जब भी नौकरी लगेगी ना, आप दोनों के लिए नई चप्पल लाके देंगे, ठीक है? जल्दी मुझे कोई ना कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल। सब हो जाएगा। सुना भैया ने क्या कहा? चलो ऊपर जाओ, जाओ भाभी की मदद करो, जाओ जाओ, संभल के जाना। बैठो, मैं लगाती हूँ। मैं लगाता हूँ माँ। इतने बड़े हो गए हो तुम कि माँ के हाथ से तेल लगाने में शर्म आती है? नहीं माँ, शर्म नहीं आ रही, मैं लगा। भूल गए? बचपन में खुद आते थे मेरे पास, माँ तेल लगा दो, मालिश कर दो। आज शर्म आ रही है? बैठो।
सरस्वती ऊपर है, काम कर रही है। अब बैठो। आप भी। अवध, हाँ माँ। मैं सोच रही थी, मतलब घर की हालत ठीक नहीं है, तुम्हें तो पता है ना। तो वो क्या माँ? हाँ, तो मैं क्या सोच रही थी अवध, कि कुछ दिन दिहाड़ी कर लोगे तो फिर बाद में कोई सही नौकरी, पक्की नौकरी मिल जाएगी तो कर लेना। हाँ, मतलब मैं मजदूर बन जाऊं? इतना पढ़ने लिखने के बाद मजदूरी नहीं होगी माँ मुझसे। अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़ा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई भी काम कर। आवाज नीची करो पहले। पढ़े लिखे हो ना, हिंदी माध्यम में ही सही पढ़े हो ना, समझते हो ना इतनी बात तो, कि काम छोटा बड़ा नहीं होता है। उस काम को करने वाले इंसान की सोच उसे छोटा बड़ा बनाती है। लेकिन अटल ने जब कचौरी बनाई थी तब इतना बवाल हो गया था, और मैं मजदूरी करूं तो कुछ भी नहीं माँ। तुम फिर गलत समझ रहे हो अवध, घर के बड़े बेटे हो तुम, समझने की कोशिश करो। सही या गलत, मैं मजदूरी नहीं करूंगा बस। अवध, पढ़े लिखे होने का बहुत गर्व है ना तुम्हें। तुम्हारे बाबूजी है, तुम्हारे बाबूजी जो इतने पढ़े लिखे हैं, खुद पढ़ाते हैं विद्यालय में बच्चों को, वो कह रहे थे कि मैं कि कुछ नहीं तो मजदूरी कर लूंगा मैं। क्यों? क्योंकि घर चलाना है, बच्चों को परेशान नहीं देखना है। बेटा, अगर वो इस उम्र में ये सोच सकते हैं मैं यहाँ देखने आया हूँ कि कैसे हमारी लैंग्वेज के सामने हिंदी लैंग्वेज की हार होती है। मेरी कविता का शीर्षक ये है कि बेटा, क्या हुआ? मैं सब भूल गया बाबूजी। भारत की संस्कृति की आन को बचाए जो, देश के ललाट पर विजय तिलक लगाए जो, ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्व से एक नवीन आइंदा ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। अटल अब किसी भी मंच से ऐसे रोते हुए नहीं जाएगा। कसम है तुम्हारी, अब ऐसा नहीं होगा। सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल।
अरे क्या हो गया तुम सबको? पहले भले इज्जत नहीं थी, कम से कम लोग बेइज्जती तो नहीं करते थे। कल करवा देना तुमने हमारी बेइज्जती। हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, ना खाएंगे ना खेलेंगे तुम्हारे साथ। अलग रहो हमसे। हाँ, कोई तुम्हारे साथ बैठेगा नहीं, खेलेगा नहीं, खाएगा भी नहीं और पिएगा भी नहीं। हाँ हाँ, सही कहा। अटल, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। और बताओ, और कौन कौन है अटल के पास, अटल के साथ? बैठो। हाँ तो अटल, इससे क्या सीख मिली तुम्हें? मैं बताता हूँ। इससे तुम्हें ये सीख मिली कि अंग्रेज बच्चों या अमीर बच्चों के जैसा खुद को समझोगे तो ऐसे ही दो लोगों की पार्टी बनकर रह जाओगे। नहीं गुरुजी, आज भले ही ये पूरी कक्षा मेरे साथ नहीं है, मगर आज नहीं तो कल ये पूरी कक्षा मेरे साथ होगी। आज हम दोनों साथ में हैं, मगर कल पूरी कक्षा एक होगी। ये मेरा विश्वास है, अटल विश्वास। तो ठीक है, विश्वास हो या अटल विश्वास, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, जहां पर बैठते थे। नहीं गुरुजी, मैं और पंकज ही साथ में बैठेंगे। हो सकता है कि आपके डर से ये लोग आज मेरे साथ वापस से बैठने लगे, लेकिन ये गलत होगा। जब इनका मन करेगा तब मेरे साथ बैठेंगे। अरे शांत शांत। ठीक है, जिसे जहां पर बैठना है बैठो। चलो पंकज। तू चला तो सत्य भी चलेगा तेरे संग, तेरे तेज से ही होगा युग नया आरंभ। अटल जटिल अचूक होगा तेरा फरमान, बनके प्रकाश गर्व का दिखाना तू ही मान। हाँ तो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को आत्मविश्वास के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आप लोग एक एक करके यहाँ पर आओगे और तुम्हारे जीवन में आजकल क्या चल रहा है वो बताओगे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि तुम लोगों के सामने बात करना सीख सकोगे और अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रख सकोगे। तो प्रकाश, तुम सबसे पहले आओ, इधर घूम जाओ और बताओ अपने बारे में। मेरा नाम प्रकाश है। और पंडिताई, क्या कर रही हो? अच्छा, अनाज देख रही हो? देखो देखो, वैसे ही कुछ ही दिनों में खत्म होने ही वाला होगा। और नहीं तो क्या, देखो अनाज तो तनख्वाह से मिलता है और तनख्वाह तो काफी दिन से साफ है, तो अनाज कहाँ से आएगा? दीदी, मैं क्या कह रही हूँ कि कुछ दिन में देखना, इनके घर ना मर्द रहेंगे, ना बच्चे, ना ही औरतें। अच्छा, तो फिर क्या बचेगा? इनके पास बचेगा भूखे मर्द, भूखी औरतें और भूख से रोते चिल्लाते हुए बच्चे।
इनके पास एक ही रास्ता बचेगा। कौन सा? एक तो ये अपने गांव बटेश्वर चले जाए, या फिर हाथ में कटोरा लेके घर घर घूम के भीख मांगे। देखो भाई, भूख से भीख भली। हाय हाय, कितना दुखद जीवन हो जाएगा ना बेचारों का। देखो, बच्चे ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी और बाप ने इंग्लिश माध्यम में सिखाकर बच्चे को वाइसराय बनाने का सपना देखा। और दादाजी का तो कहना है कि राजयोग है। तो फिर ये क्या है? भूख से भीख का योग। देखो कृष्णा बहन, भला चाहते हैं इसलिए सलाह दे रहे, भीख मत मांगना। पंडित की बीवी होके ऐसे भीख मांगोगी तो कोई भीख भी नहीं देगा। बताओ, ये तो कुछ बोलने के लायक ही नहीं रही। देखो, हम पड़ोसी हैं तो हम सुझाव देंगे, वो भी अच्छा सुझाव देंगे। पड़ोसियों का काम होता है ना अच्छा मार्ग दिखाना, वही तो कर रहे हैं हम। कृष्णा बहन, आप एक काम क्यों नहीं कर लेती? आप बर्तन मांजने क्यों नहीं चली जाती? मैं तो कहती हूँ ललिता दीदी के यहाँ पे चली जाओ बर्तन मांजने। आपको अच्छा पैसा भी मिल जाएगा और अनाज भी मिल जाएगा साफ करने के लिए। चलो दामिनी, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही। लगता है इनके मुंह में दही जम गया है, वही खा खिलाकर काम चला रही होगी। हमारा काम था सलाह देना, वो तो हम दे चुके हैं। अब क्या करना है क्या नहीं यही जाने। हम तो ठहरे पड़ोसी, हम तो देखेंगे क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। चलो चलते हैं हम। देखो कृष्णा बहन, भला चाहते हैं इसलिए सलाह दे रहे, भीख मत मांगना। पंडित की बीवी होके ऐसे भीख मांगोगी तो कोई भीख भी नहीं देगा। आप एक काम क्यों नहीं कर लेती? आप बर्तन मांजने क्यों नहीं चली जाती? आपको अच्छा पैसा भी मिल जाएगा। पैसे बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। पूरा महीना निकालना है कृष्णा। स्कूल के बाद मेरे पास समय भी बचता है। मैं कहीं जाकर मजदूरी करता हूँ, 4 पैसे कमा कर लाता हूँ। दादाजी का तो कहना है कि राजयोग है, तो फिर ये क्या है? भूख से भीख का योग। पंडित की बीवी होके ऐसे भीख मांगोगी तो कोई भीख भी नहीं देगा। आप बर्तन मांजने क्यों नहीं चली जाती? आपको अच्छा पैसा भी मिल जाएगा। माँ, आप यहाँ इस वक्त आटा क्यों छान रही है? दीजिए मैं करती हूँ। ऐसे ही बेकार बैठी थी तो सोचा है काम खत्म कर लो। तुम जाओ, जाके आराम करो, फिर शाम को भी काम है रोज के। जाओ। जी माँ। सरस्वती, बाकी सब सो गए क्या? हाँ माँ, सो गए। सुनो, वो
त्रिपाठी जी है ना, उनकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी। सोच रही थी कि ये काम निपटा के मैं जाके जरा उनसे मिल आती हूँ। अगर बाबूजी उठ जाए, मुझे देर हो जाए, तो उन्हें बस बोल देना। ठीक है माँ। कुछ काम ढूंढ लेती हूँ बाहर जाके, थोड़े पैसे कमा लूंगी, थोड़ा घर चल जाएगा।